माँ की पेंशन अभी आई है या नहीं? शीला ने खाना बनाते हुए रमेश से पूछा। कल तक तो नहीं आई थी, फिर जाता हूँ किसी दिन। रमेश ने अखबार से नज़र उठाकर बोला, आज महीने की 9 तारीख हो गई है। हर महीने तो पहले या दूसरे तारीख को पैसे खाते में आ जाते थे। जाकर देखिए तो सही, आखिर क्या माजरा है? तुम्हारे कहने से 2 बार जा चुका हूँ मैं बैंक, रमेश ने गुस्से से कहा। अभी कल ही तो गया था। कल तो मैनेजर मेरे ऊपर ही गुस्सा करने लगा और कहा अगर बुधवार को पेंशन नहीं आती तभी बैंक में घुसना। बड़ा बदतमीज बैंक मैनेजर आया है। वैसे बुधवार को कौन सा एक महीना है? आज सोमवार है, 2 दिन के बाद बुधवार है, जाकर पता कर लूँगा, रमेश ने शीला को समझाते हुए कहा। अच्छा, जल्दी से मुझे खाना दे दो, ड्यूटी पर लेट हो जाऊँगा, रमेश ने तख्त पर अखबार बिछाकर बैठते हुए कहा। शीला ने जल्दी से खाना परोसना शुरू किया। रमेश ने शीला से पूछा, तुम्हें इतनी क्या ज़रूरत पड़ गई पैसों की कि तुम माँ की पेंशन को अगोर रही हो? क्यों, आपको नहीं मालूम कि अब की अगले हफ्ते हमको मायके जाना है? मायके जाएंगे तो ऐसे ही खाली हाथ थोड़ी ना चले जाएंगे। अरे मायके जाने में कितनी व्यवस्था करनी होती है। तुम्हें कपड़ा ही तो लेना है ना, और ख़रीदना क्या है भला? आप मर्दों को क्या पता औरतों को का टकसाल। साल भर में एक बार अपनी माँ के पास जाती हूँ, कम से कम माँ को एक साड़ी। पिछली बार अपने भाई के बच्चे को कुछ न दे पाई थी। सोचिए मेरी भाभी क्या सोचेंगी, भला कैसी बुआ है। और उसके बाद अपना खर्चा, गुड़िया के लिए एक सूट भी तो लेना है। सुनने में आ रहा है गांव में एक शादी है, वहाँ रहेंगी तो जाना ही पड़ेगा। थोड़ा मेकअप का सामान भी ख़त्म हो गया है, यहाँ है तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। मायके में किससे मांगती फिरेंगी? रमेश ने एक लंबी सांस खींची और धीरे से कहा। शीला, क्या तुम्हें मालूम नहीं है, इस बार की पेंशन से अम्मा का एक पत्थर का दांत लगवाना है। पिछले 2 बार की पेंशन आई और तुम्हारी फरमाइश में उड़ गई। मेरी फरमाइश में क्या? सब पैसे क्या अपने ऊपर खर्च करती हूँ? गृहस्थी के इतने खर्चे हैं कि आपको क्या पता। आपको तो केवल ड्यूटी से मतलब रहता है। ठीक बात है, लेकिन पिछले महीने तुम्हारे कान की बाली की इतनी क्या ज़रूरत थी? अगर तुम मान गई होती तो पिछले महीने ही अम्मा का दांत लगवा देता, लेकिन तुम अपने आगे किसी की सुनती कहाँ हो। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब है कि हम मायके ऐसे ही पहुँच जाएं, खाली हाथ झुलाते हुए? हमारा कोई शौक नहीं है? अरे यार, बेचारी माँ पिछले 2.5-3 महीने से दलिया और चावल का पानी पी ही रही है। तुमने देखा कि कितनी दुबली हो गई हैं। तुम्हें तो बल्कि ये कहना चाहिए, पहले माँ के दांत लगवा दो, लेकिन तुम तो अपने ही शौक पूरे करने में लगी पड़ी हो। तो क्या करें बताइए? आपके 2200 तनख्वाह से गुजारा तो होता नहीं, केवल समझौता करते हैं हम। शीला, एक बात बताएं तुम्हें, बाबूजी के गुजरने के बाद माँ को जो पेंशन मिलती है वह उनकी भरण पोषण के लिए काफ़ी है। लेकिन सोच कर बताना, माँ कभी पेंशन की बात करती हैं? उनका तो खुद का खर्चा 500 से भी अधिक नहीं है। सब पैसे तुम ही खर्च करती हो। बेचारी पिछले 3 महीने से इस आस में बैठी है कि इस माह दांत लग जाएगा। गांव में भी लोग उनसे पूछते होंगे तो उसे कितना शर्म आती होगी। क्या हुआ कि दांत नहीं लगा? कोई बुढ़ापे में उन्हें पूरी सब्जी थोड़ी ना खानी है। 1 महीने और दलिया खा लेंगी तो क्या बिगड़ जाएगा भला? ऐसे ही गांव में कितनी बुढ़ियां हैं जो बिना दांत लगवाए 90-100 साल की उम्र में टन-टन घूम रही हैं। और हाँ, उनकी पेंशन हम खर्च करते हैं तो उनकी देखभाल कौन करता है? सुबह से शाम तक उनका मामूली टकसाल है। आपको क्या पता, आप तो अपनी ड्यूटी बजाने चले जाते हैं। शीला अब अपमानित करने के तेवर में आ गई थी। रमेश वहाँ से उठे और चुपचाप ड्यूटी के लिए निकल गए। मन बहुत बेचैन था, लेकिन करते भी तो क्या करते, क्योंकि रमेश बखूबी जानते थे शीला वही करेगी जो उसके मन में आएगा। बुधवार का दिन भी आ गया। रमेश दोपहर की ड्यूटी के समय निकलकर बैंक से पैसे निकाल लाए। माँ की टेंशन के साथ वो ड्यूटी ख़त्म करके साइकिल से घर पहुँचे। घर पहुँचते ही बिटिया ने मम्मी को आवाज़ लगाई। मम्मी, पापा आ गए। शीला और गुड़िया पहले ही बाजार के लिए तैयार थे। बस रमेश को 1 गिलास पानी देने और 1 कप चाय बनाने का काम रह गया था। रमेश के लिए अब कोई भी बहस करने का या हुज्जत करने का मतलब नहीं रह गया था। वह चुपचाप अपने स्कूटर पोंछने के लिए उठे। रमेश की स्कूटर बेहद आरामदायक, महीने में 2 से 3 बार ही स्टार्ट होती।
वह भी तब जब रमेश को कस्बे में बाजार करने जाना होता। 10 मिनट चाय पानी पीने के बाद अब घर पर रुकना मुनासिब ना रहा। रमेश ने बुझे मन से स्कूटर स्टार्ट किया और शीला को और बिटिया को बिठाकर निकल पड़े कस्बे की तरफ। निकल पड़े बाजार की तरफ। रास्ते पर केवल इसी गणित का कयास लगाते रहे कि यदि उनकी 1 महीने की तनख्वाह में माँ के एक दांत का सेट नहीं आता और माँ की पेंशन में साड़ी कपड़ों के खर्च के बाद भी दांत लगवाने की गुंजाइश है तो एक पेंशन इज इक्वल टू तनख्वाह। मन में कहीं ना कहीं ये भी चल रहा था कि शीला को माँ का ख्याल होगा। थोड़ा ही बहुत रियायत हो गई तो कुछ व्यवस्था करके माँ का दांत जरूर लगवा लूँगा। इसी उधेड़ बुन में कब बाजार आ गया रमेश को पता ना चला। दुकान में पहुंचने के बाद तो रंग बिरंगी साड़ियां दुकान की चकाचौंध में रमेश की रही सही हिम्मत भी तोड़ दी थी। आधे घंटे के भीतर सेल्समैन ने साड़ियों का अंबार लगा दिया। शीला और सेल्समैन के कार्यकुशल चतुराई के सामने रमेश की मायूसी एक किनारे स्टूल पर जगह लेकर बैठ गई। हालांकि शीला ने साड़ियां रमेश को दिखाने का प्रयास किया, लेकिन रमेश का ध्यान साड़ियों की खूबसूरती से ज़्यादा उसके दाम पर था। शीला के 1-2 बार पूछने पर रमेश ने झुंझलाते हुए कहा, अरे मेरी पसंद या नापसंद का क्या मतलब, जब तुम्हें सब काम अपने ही मन का करना है। दुकानदार ने आओ भगत में बाजार से चाय बिस्कुट बनवाया। रमेश ने जो ही बिस्किट खाया तभी उसके सामने माँ का चेहरा नाचने लगा। सोचने लगा कि माँ बिस्कुट भी अपने मसूड़ों से नहीं चबा पाती बिना पानी या चाय में डुबोए। पिछले महीने एक पड़ोसी विंध्याचल दर्शन करके लौटे थे तो प्रसाद लाए थे। माँ ने 2 इलायची के दाने अपने मुंह में डाले तो फिर उन दानों को मसूड़ों में घुमा घुमा कर घुलाने की कोशिश करने लगी। दांतों का बैरियर ना होने के कारण घुले हुए इलायची के दाने का सफ़ेद तरल बहकर होठों के कोरों से बहने लगा। रमेश ने झपट कर गमछे से अम्मा का मुंह पोंछ लिया कि कहीं पड़ोसी ना देख ले। अचानक रमेश को लगा कि सामने बिस्कुट खाती गुड़िया की जगह माँ बैठी है और उसके होठों के कोरे से बिस्कुट घुलकर द्रव्य की तरह बह रहा है। रमेश को यकायक बड़ी तेज घबराहट हुई। वह अपने गमछे को लेकर गुड़िया की तरफ झपटे और उसका मुंह पोंछने लगे। दुकानदार और गुड़िया और शीला तीनों हैरत से रमेश को देख रहे थे। 2 साड़ी और 1 सूट पसंद करने के बाद रमेश को यह अंदाज़ा लग गया कि पेंशन के 3600 रुपये में से अब इतने रुपए नहीं बचने वाले। इस महीने भी अम्मा का दांत नहीं लग पाएगा, क्योंकि दांत की बनवाई में भी 3000 से कम लगने को नहीं थे। अभी घर का पूरा खर्च भी बचा था। मायके जाएंगी तो कम से कम 1000 मांगेंगी ही, और कुछ छुटपुट बाजार तो अभी बची ही थी। दुकानदार ने 2300 का बिल काट कर काउंटर पर आगे बढ़ा दिया। पूरी खरीदारी लगभग 3000 में निपटाने के बाद अब रमेश के हाथ केवल 1600 शेष बचे और माँ के दांत लगवाने की आशा बाजार में ही छूट गई। घर लौटते समय शाम के 7 बज गए। शीला रसोई और सुबह जाने की तैयारी में लग गई और रमेश कुछ तिलमिलाहट लिए एकांत में माँ से थोड़ा दूर जाकर बैठ गए। माँ अपना हाथ का पंखा लेकर हल्की रोशनी में लेटी थी। अगली सुबह ऑफिस जाते वक्त रमेश ने शीला और गुड़िया को बस में बिठाया और खुद अनमने भाव से ड्यूटी चले गए। शाम को ड्यूटी से घर लौटते वक्त कुछ सब्जियां लेकर घर पहुँचे तो अपनी खाट से उठकर महेश के पास चली गई। घर में दूसरा कोई तो था नहीं, इसलिए माँ ने खुद ही ये जिम्मेदारी ले ली। बाबू बेटा चाय बना दूँ? माँ ने रमेश से पूछा। नहीं, मैं चौराहे से पीकर आया हूँ, तुम्हें पीने का मन हो तो तुम बना लो। अच्छा, आधे घंटे के बाद बनाऊंगी, दोनों पियेंगे। आज खाना क्या बनाऊँ बेटा? रमेश ने तखत पर बैठते हुए कहा। कुछ नहीं माँ, बस दलिया बना दो, वही खा के सो जाएंगे। कहते हुए रमेश नज़र नीचे झुका ली। दलिया? दलिया भी कोई खाने की चीज़ है बेटा? मर्द कोई खिचड़ी दलिया खाते हैं? इतनी बड़ी रात हो रही है, आधी रात को दलिया पच जाएगा, फिर भूख लग जाएगी। माँ तू तो 2-3 महीने से खिचड़ी खा रही है, तू कैसे रह पा रही है? अरे मेरा क्या है बेटा, मुझे कौन सा बाहर काम करने जाना होता है, और बस इसी हफ्ते की बात है, और अगले हफ्ते तो मेरे दांत लग ही जाएंगे ना, तो मैं भी सभी तरीके का खाना खा पाऊंगी।
माँ के मुंह पे उम्मीद की एक चमक थी कि अब हर चीज़ का स्वाद मिलेगा। माँ के मुंह से ये बात सुनकर रमेश का दिल बैठने लगा। वह माँ को पकड़कर बोला, माँ अब फिर आपको पूरा महीना खिचड़ी और दलिया ही खानी पड़ेगी। स्वर में लाचारी साफ साफ समझ में आ रही थी। माँ बेटे की बेबसी समझ चुकी थी। खुद को संभाल कर बोली, तो क्या हुआ बेटा, क्यों मन छोटा करता है? 1 महीने बाद लगभग दांत लग ही जाएगा ना। कौन से मुझे चने चबाने हैं? तेरे ऊपर बहुत खर्चे हैं, बहुत जिम्मेदारियां हैं, और इस बार भी तो दुल्हन अपने मायके गई है, उसके भी तो कुछ अपने खर्चे होते हैं। कोई बात नहीं बेटा। रमेश माँ के आत्मसंतोष को देखकर टूट गया और निराश होकर बोला, माँ तू अपने बैंक का पासबुक अपने पास रखा कर, मेरी बस की नहीं है तुम्हारे पैसे संभालना। और ये कहते हुए रमेश के आंखों से आंसू बहने लगे। माँ तखत से उठकर रमेश के पास आकर उसके सर पर हाथ फेरने लगी और अपने आंचल से रमेश का मुंह पोंछते हुए बोली, जा बेटा, तू तो छोटे बच्चे की तरह है कि अपना मन छोटा करता है। इतनी सी बात के लिए इतना सुनते ही रमेश बच्चे की तरह फफक फफक कर रोने लगा और अम्मा उसका माथा सहलाने लगी। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।